बोडोलैंड बनना जरूरी है, बुंदेलखंड विदर्भ बनना जरूरी है। हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं, हमने अपना राज्य बना के ये बात बोल रहे हैं। इससे पहले हमारे साथी पाशम यादगिरी बोल रहे थे कि हमने तेलंगाना मिला है हमें। किसी ने हमको तेलंगाना नहीं दिया। कोई अपना हक नहीं देता, हक छीने जाते हैं। हमने अपना राज चलाने का हक लड़के छीना है, और किन लोगों से छीना है मैं अपने खुद की बात दोहरा रहा हूं। आपका जब इससे पहले मैं 2 बार आ चुका हूं त्रिपुरा, तेलंगाना बनने से पहले, तेलंगाना बनने के बाद, और वहां हमने कहा कि जब तेलंगाना की मुश्किलें हम जब दिल्ली को समझाना चाहते हैं, तब ऐसा प्रधानमंत्री था जो बोलता ही नहीं था, गूंगा था, बहरा था और किसी और की बात सुनता था। आज वो माहौल नहीं है। आज प्रधानमंत्री सुनता है, ताकत के साथ बोलता है, और जो बोलता है वो करके दिखाता है। ऐसा प्रधानमंत्री आज है। इसीलिए त्रिपुरा लैंड आशा रख सकता है कि लद्दाख का मामला सुलझने दो, वहां जो धूल उठा बैठने दो। वो धूल उस दिन दूर नहीं है जब त्रिपुरा लैंड का दिन ये डिमांड हो, या बोडोलैंड का हो, या कार्बी एंग्लोंग का हो, या दिमासा का हो, ये डिमांड भी रहेंगे। और हम तेलंगाना बनने के बाद घर में नहीं बैठे, हम आपके साथ हैं, यहां तक आए हैं। क्योंकि आज जो है मसला कश्मीर का मसला नहीं है, ये देश का मसला है। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश के रूप में देखना चाहते हैं। आजादी के से पहले आप भारत का हिस्सा नहीं थे, आप राजा के नीचे थे। आजादी से पहले हम हैदराबाद के, हम भारत में नहीं थे, हम हैदराबाद के राजा के नीचे थे। आजादी से पहले 2000 साल तक हमने अपना हुकूमत नहीं चलाया, हम गुलाम थे। आज पहली बार हम देख रहे हैं एक नव भारत का सूरज उठा है, देश बनाने का मौका मिला है, और हम सब मिलके भारत को जोड़ेंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ेंगे, और एक ताकतवर नव भारत का निर्माण करेंगे। यह सिर्फ मैं इसलिए कहता हूं, ये आपका जो आपने आपका संस्कृति का प्रदर्शन किया, भाइयों, मैं मेवाड़ जी के सामने ये प्रपोजल रख रहा हूं। जुलाई के महीने में हर साल लद्दाख में सिंधु फेस्टिवल होता है। अभी जो आपने आखिरी में जो वो दीप के साथ जो नृत्य दिखाया, वो आप लेके लद्दाख आइए, ले आइए। हम तेलंगाना से हम अपना नृत्य लेके हम भी वहीं पहुंचेंगे। वहां एक छोटा भारत हम दिखाएंगे, भारत का संस्कृति क्या है। आज अगर भाइयों बहनों मान के चलो कि अगर संस्कृत कश्मीर खो जाते हैं, कश्मीर का आधा संस्कृति तो हमने खो लिया है। वहां से हमने कश्मीरी पंडित को भगा दिया है, और जब कश्मीरी पंडित को वहां से भगा दिया, हम आप देखते रहे। आज उनको वापस ले जाना है, वहां पर बसाना है, कश्मीर का संस्कृति को बचाना है। कश्मीर का संस्कृति जब बचेगा तो भारतीय संस्कृति बचेगा। अगर कश्मीर गया, कश्मीर का संस्कृति गया, तो भारत का संस्कृति नहीं बचेगा। ये मान के चलो, ये मेरी बात नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब वो पाकिस्तान के साथ बात कर रहे थे कश्मीर के बारे में, उन्होंने एक नारा दिया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 बात बोल के मैं छोड़ दूंगा। जो अटल जी ने कहा वो मैं बाद में बोलूंगा। अभी हम तेलंगाना के एक हिस्से में गए थे जहां पर हमारा महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर है। एक मेंढा लेखा करके गांव में गया, उसमें बहुत सारा हमने देखा, लेकिन वहां एक नारा हमको पसंद आया। वहां पर क्या हुआ, कई सालों से 50 साल के ऊपर से वो गांव में इनकम ही नहीं है। गांव के बगल जंगल है, और वो जंगल हर साल ऑक्शन होता है, उसमें बंबू बहुत है। यहाँ तो पूरा बंबू ही बंबू है, ये स्टेज भी बंबू का है। तो बंबू ऑक्शन होने से हर साल आके गवर्नमेंट इंडिया उठा लेता था। गांव वालों ने कहा, गांव का नाम है, आप नेट पे जाके देखो, गांव का नाम मेंढा लेका है। मेंढा लेका के गांव वालों ने कहा, हमारे गांव में कोई पैसा आता ही नहीं, दिल्ली से नहीं आता, ना बंबई से आता है, मुंबई से।
तो हमारे पास जंगल है, इसका जो ऑक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के ले जाता है। मैं बोला हमारे गांव का जंगल में बंबू का ऑक्शन हम करेंगे। तो उन्होंने ऑक्शन किया, उससे 10 करोड़ मिला। गांव के उसमें अपने इनकम में, उनका जो बजट में 10 करोड़ जम गया। तब वो अपना चलाना शुरू करे और नारा दिए। उन्होंने बीजेपी को वोट दिया दिल्ली में, मुंबई में भी उन्होंने उन्हीं को वोट दिया। न दिल्ली सरकार का उनको मदद किया, न मुंबई सरकार ने उनको मदद किया। लेकिन गांव वालों ने क्या नारा दिया, वो आपको भी काम आता है वो नारा। उन्होंने कहा दिल्ली में हमारा सरकार, मुंबई में हमारा सरकार, लेकिन मेंडालेका में हम सरकार। यहां भी यही नारा रहना चाहिए, दिल्ली में हमारा सरकार, अगरतला में हमारा सरकार, लेकिन यहां त्रिपुरा लैंड में हम सरकार। ये बात आप अपने दिल में रख के चलो, ये संकल्प के साथ चलो, क्योंकि उत्तर भारत में आज रात ही है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन ये संकल्प के साथ जाओ कि हम एक नवराज्य का निर्माण करेंगे। राजा महाराजाओं का उनका बहुत ही अच्छे दिन थे, वो खत्म हो गए हैं। अभी डेमोक्रेसी की बात करो। लोग, हमारे मित्र ने कहा राजाशाही नहीं, अरे भाई राजनीति भी नहीं, लोक नीति की बात करो, लोक नीति की बात करो, लोक संस्कृति की बात करो। मैं एक और बात कह के मैं खत्म करता हूं। वो थे अटल जी के शब्द। अटल जी ने क्या कहा जब पाकिस्तान के साथ हम बात कर रहे थे, जिस बात को अब प्रधानमंत्री ने आगे ले गए, वो 3 एक नारा दिए थे, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। इन तीनों चीजों को हम कायम रखना है। अगर कश्मीर नहीं है, कश्मीरियत अगर नहीं है तो जमहूरियत नहीं है, अगर जमहूरियत नहीं है तो इंसानियत नहीं है। जय हिंद, जय त्रिपुरा लैंड।